तो गेट एग्जाम में ऐसा होता है, मैथ एप्टी प्लस टेक्निकल। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2 पेपर रहते हैं, टेक्निकल के लिए और 15 सब्जेक्ट्स के लिए 1 पेपर, 10 जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स के लिए 1 पेपर। मींस दोज हु आर टारगेटिंग गेट एंड ईएससी 27 और 28, आपके लिए वीडियो जरूरी कंपलसरी देखना चाहिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे बच्चे लोग, सब ठीक है ना? सो for those students who are just now starting the preparation for GATE and ESC 27 or 28, तो ये बच्चे के लिए बिना दिस वीडियो, विदाउट दिस वीडियो, if they start this preparation, they regret in future। आप कहां से भी पढ़ लो, कोई सोर्स से भी पढ़ लो, सेल्फ प्रिपरेशन पे चलो, फिर कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ये पता करना चाहिए सभी बच्चे, those who are targeting and those who are new for GATE and ESC preparation, those who are targeting GATE and ESC 27 और 28, आपके लिए वीडियो जरूरी कंपलसरी देखना चाहिए। You need to see so that your preparation will go बहुत बहुत अच्छे रास्ता पे। तो इसके लिए beginners mistakes। So you are till now, you are in the path of, you are in the process of normal regular college semester exam preparation। क्या लिखते हैं आप? ये दिन में एक सब्जेक्ट लिख के जाते हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसका एग्जाम लगाते हैं सेमेस्टर में, ये लिख के बाहर आएगा, फिर बस, फिर दूसरा एग्जाम नेक्स्ट डे। बट गेट ईएससी ऐसा नहीं बेटा। गेट ईएससी डिफरेंट मोड पे चलते। ऑल 15 सब्जेक्ट्स ऑफ टेक्निकल और मैथ एप्टी और जनरल स्टडीज सभी एक जगह पे घुसते हैं आपको। तो गेट एग्जाम में ऐसा होता है, मैथ एप्टी प्लस टेक्निकल। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2 पेपर रहते हैं, टेक्निकल के लिए और 15 सब्जेक्ट्स के लिए 1 पेपर, 10 जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स के लिए 1 पेपर। मींस ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइनली आप एग्जाम देना पड़ेगा। तो 2 लेवल्स में आपका सेमेस्टर एग्जाम एक लेवल पे है, गेट ईएससी दूसरा लेवल पे है। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। देखो इसके लिए ऑल 10 सब्जेक्ट्स, 15 सब्जेक्ट्स एक साथ में आप एग्जाम देने के जाने के लिए। सो इन दिस प्रोसेस फर्स्ट स्टेप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले अच्छा रास्ता बनने के बाद ना यू कैन गो अहेड विथ जेट स्पीड। तो ये अच्छा रास्ता के लिए बिगिनिंग में आपका पूरा का पूरा पता होना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द थिंग्स टू डू, व्हाट आर द थिंग्स नॉट टू डू, इसका बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन सा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ये गोल लगाना जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो नो क्लियर गोल्स। बिगिनिंग्स मिस्टेक्स बोल दिया ना, व्हाट आई सेड, बिगिनर्स मिस्टेक्स। हम सोचते हैं पूरा दुनिया में जो जो एग्जाम्स होता है, हर एक एग्जाम को हम टारगेट लगा के शुरू करते हैं। ऐसा मत करो। मैं आज गेट के लिए बात किया, आप सोचते 10 दिन 12 दिन गेट के लिए तैयारी हो गया, बाद में और एक टीचर आके ही विल टॉक अबाउट एसएससी जेई, फिर आप एसएससी जेई का पीछे चलते। नेक्स्ट मंथ और दूसरा टीचर आके ही इज टॉकिंग अबाउट आरआरबी जेई, आप आरआरबी जेई का पीछे चलते। एंड आफ्टर अनदर 45 days अनदर टीचर विल कम, ही टॉक अबाउट स्टेट एग्जाम, इसका पीछे चलते। फाइनली आपका प्रिपरेशन कोई सिंगल एग्जाम को सही नहीं चलेगा। सो नो क्लियर गोल, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक डन बाय एनी एस्पिरेंट हु स्टार्ट्स देयर प्रिपरेशन। गोल क्लियर लगाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर गोल, हर एक एग्जाम के बारे में पता करो। आपका माइंडसेट को, आपका कंडीशन को, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को, आपका इंटेलिजेंस को कौन सा एग्जाम अच्छा लगेगा ये डिसाइड करो। प्रिपेयर फॉर 7 एग्जाम्स एट द सेम टाइम, ये गलत बात होता है। आप एक एग्जाम टारगेट लगा के प्रिपरेशन शुरू करो। रास्ता में जो जो एग्जाम्स आते हैं ना, यू कैन अप्लाई फॉर एवरी एग्जाम, बट यूर टारगेट एंड गोल मस्ट बी 1 एग्जाम ओनली। गेट को तैयारी शुरू किया, गेट को भी पढ़ना चाहते हैं,
गेट के लिए भी काम करना पड़ेगा। ईएससी को टारगेट लगा दिया, ईएससी पैटर्न पे बनना चाहते हैं, ईएससी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा, ईएससी मॉडल्स भी पढ़ना चाहते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? वेरी क्लियर भैया, दोनों का डिफरेंस तो वेरी वेरी क्लियर। अब ये चीज तो पक्का पता होना चाहिए। गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन, 3 आवर्स, 100 मार्क्स, ओनली वन पेपर। इधर 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, 2 नॉन टेक्निकल। क्या आते हैं? मैथ, एप्टी, बस यही चलाते। फिर ईएससी में क्या होता है भैया? 3 स्टेजेस चलेगा ईएससी में। आपको क्या चलेगा ईएससी में? प्रीलिम्स चलेगा, मेंस रहेगा, ये दोनों क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू। तो पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, बाद में मेंस क्वालिफाई करना, बाद में इंटरव्यू। क्या होता है बेटा बोलो? प्रीलिम्स में 2 पेपर्स, आई एम गिविंग जस्ट ए ब्रीफ। 2 पेपर्स, ऑब्जेक्टिव मॉडल होता है दोनों पेपर में। पेपर 1 में जीएस 10 सब्जेक्ट्स होता है। पेपर 1 कंप्लीटली जीएस 10 सब्जेक्ट्स। पेपर 2 टेक्निकल, कंप्लीटली टेक्निकल 15 सब्जेक्ट्स। फिर मेंस होता है, कंप्लीटली टेक्निकल है, कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव मोड। तो बोलो भैया, गेट का तरीका अलग होता है, ईएससी का तरीका अलग होता है। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, साथ में गेट एंड ईएससी प्रीलिम्स को तैयारी कर सकते हैं। पहले टारगेट लगा के मैथ एप्टी 2 सब्जेक्ट्स along with high weightage technical from here, high weightage technical from ESC prelims, ये सब प्लान कर सकते हैं। बट एक जगह पे एक टारगेट लगा के पढ़ना तो अच्छा हो जाएगा। यू पुट 1 एग्जाम एज टारगेट इन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 एग्जाम। जो अदर एग्जाम्स आते हैं ना, इसका बारे में पता करके अप्लाई करो बस। बट टारगेट भी एक भी लगाना है, टारगेट से बाहर निकलना मत। डोंट गो अवे फ्रॉम टारगेट, डोंट इन्फ्लुएंसर बाय अदर पीपल्स वर्ड्स। चलो, और बच्चे को सिलेबस के बारे में ना पता होता है। नॉट लर्निंग अबाउट सिलेबस इज द बिगेस्ट मिस्टेक बेटा। गेट को भी ईएससी को भी आपको सिलेबस पेपर मिलते, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स। नहीं होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ लो, आई विल गिव यू द सिलेबस कॉपी टू यू। गेट सिलेबस कॉपी 3 पेजेस मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट को जो टॉपिक्स आता है प्रिंट आउट निकालो, फटाफट प्रिंट आउट निकाल के वॉल पे पेस्ट करो। आज टॉपिक 1 हो गया, अंडरलाइन करो, कल टॉपिक 2 हो गया, अंडरलाइन करो। ये थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं आपको, इट गिव्स गुड मोटिवेशन फॉर यू, यस आई हैव डन दिस, और थोड़ा आगे चलते। सो इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन, completed topics, incompleted topics, how much weightage you have finished, how much weightage not finished। तो इसका बारे में पता होता है। You take print out, write subject wise weightage on the print out only। ए प्रिंट आउट का ऊपर भी आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज लिखो, लिखने के बाद पेस्ट करो, फिर आपको पता हो जाएगा कौन सा सब्जेक्ट पहले करना, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना। तो सिलेबस के बारे में अच्छा पता करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थी। आपका एग्जाम पैटर्न, आप ईएससी को तैयारी करेगा, गेट को तैयारी करेगा, एसएससी को तैयारी करेगा, कोई एग्जाम को, पहले एग्जाम में कौन सा मॉडल क्वेश्चंस आएगा इसका बारे में पता करना पड़ेगा। व्हाट आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 मार्क्स, व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग, हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर, पता होना चाहिए ना, कंपल्सरी। नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न, ये गलत बात होता है। गेट में ऐसा होता है बेटा, आपको एमसीक्यूज हो जाएगा पक्का, 1 मार्क के लिए 1/3, 2 मार्क के लिए 2/3 नेगेटिव मार्किंग। एमएसक्यूज होता है, यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शन, 0 नेगेटिव मार्किंग। देन एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिल इन द ब्लैंक, वेयर आप सिर्फ नंबर भी लगाते, कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इधर भी नो नेगेटिव मार्किंग।
So all these three models आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड, व्हेन वी हैव सीन 2026 के पेपर तो आसान है। फिर मॉडल्स जो दिया ना, सब्जेक्ट उठा के एप्टीट्यूड ओरिएंटेड या एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगा दिया। इधर सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एप्लीकेशन टू द फील्ड दैट इज प्रोवाइडेड, और सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एप्टीट्यूड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, इसका ऊपर लगा दिया। सो दोज हु टारगेट गेट, दे नीड थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड ओरिएंटेड अप्रोच। फिर ईएससी का अंदर आने के बाद 100% में 20 to 25% न्यूमेरिकल आएगा, 75 to 80% थियरिटिकल क्वेश्चन। तो आप थियरी ज्यादा पढ़ना चाहिए ईएससी में, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स इतना रटना पड़ेगा थियरी, एंड यू हैव स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन, assertion रीजन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, सभी चीज मिलते। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल विथ द थियरिटिकल अप्रोच। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 75 to 80% थियरिटिकल, रिमाइनिंग न्यूमेरिकल। गेट में उल्टा 75 to 80% न्यूमेरिकल, रिमाइनिंग थियरिटिकल। सो according to this exam pattern, you tune your brain, you make your preparation strategy. फिर आगे बढ़ते। सो अभी शुरू किया ना प्रिपरेशन, अभी कुछ प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया और किसी से खुद से मटेरियल लेके आ गया, सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स लेके आ गया। जल्दी करने का हम सोचते, एट ए टाइम 5 से 6 सब्जेक्ट, अरे ये तो बहुत बड़ा गलती होता है बेटा। स्टडिंग एट ए टाइम 5 to 6 सब्जेक्ट्स इज द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक कोई बच्चे करेंगे। तो हमको इतना जल्दी होता है ना, वी आर इन हरी टू फिनिश सिलेबस, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी फटाफट, तो एग्जाम का पहले रिवीजन अच्छे कर सकते। जल्दी तो खत्म करना है, ठीक है, बट इफेक्टिव वे प्रिपरेशन कैसा होता है? 5 to 6 सब्जेक्ट एक साथ में उठाने के बाद ना बाबू बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू कैन टेक 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। इफ यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, वेरी क्लियर, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम इज गुड इनफ फॉर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। 2 सब्जेक्ट्स फॉर ए फुल टाइम लर्नर, 3 सब्जेक्ट्स इज गुड। आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे, तैयारी कर रहे गेट के लिए, ईएससी के लिए, फुल टाइम लर्नर 3 सब्जेक्ट। कॉलेज गोइंग और जॉब से पढ़ने वाला, कॉलेज गोइंग और जॉब से पार्ट टाइम पढ़ने वाला को 2 सब्जेक्ट्स। बट डोंट टेक 5 to 6 सब्जेक्ट्स। इफ यू टेक ऑल दिस 5 to 6 सब्जेक्ट्स ना, the brain will jam like anything. It is like a railway junction. Brain will jam like anything. You can't give the entire concept to your brain properly. For effective preparation, my suggestion, take 2 subjects, whatever your status of preparation, take 2 subjects at a time, study well effectively, go deep concepts, learn the concepts well, solve class question and PYQs well, revise it well. Those 2 subjects खत्म होने के बाद भी 1 week अगेन स्पेंड करो इसका ऊपर, दोज 2 सब्जेक्ट्स ओनली, अगेन 1 week स्पेंड करके रिवाइज करो, देन स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट। दैट इज द बेस्ट पैटर्न। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन, सो यू मस्ट एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन, स्मार्ट बिजनेसमैन। राइट रॉन्ग चॉइस डिसीजन। इधर क्या होना चाहिए? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पर्पस ऑफ मार्क्स। कोई डाउट नहीं किस सब्जेक्ट को हाईएस्ट वेटेज चलते हैं, इसको पहले लेके चलना। बस कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट उठा के बैठना। नहीं होगा, छोटा छोटा सब्जेक्ट होता है, लाइक हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो सर्विंग, छोटा छोटा सब्जेक्ट है, तो सिर्फ 50 to 60 आवर्स में आपको 3 से 4 मार्क मिलते हैं इसमें। तो ये वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। बड़ा सब्जेक्ट लाइक जियो टेक्निकल 15, एनवायरमेंटल 12, ट्रांसपोर्टेशन 10, मैथ 13, एप्टीट्यूड 15, ऐसा बड़ा वाला सब्जेक्ट करना। सो सब्जेक्ट सिलेक्शन तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर एक्चुअली।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज बता दूं, यू हैव टेकन वन सब्जेक्ट विच इज 150 आवर लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अब बैठा है फ्लूइड मैकेनिक्स 150 आवर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 150 आवर, 3 महीने खत्म हो गए, एफएमएसएन खत्म हो गए, सिर्फ 8 मार्क्स आएगा आपको. अरे 3 महीने इसके ऊपर हम स्पेंड किया, सिर्फ 8 मार्क्स आ गया तो मुश्किल होता है जिंदगी. सेम 3 months यू स्पेंड ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, 28 मार्क्स आएगा आपको. सेम नंबर ऑफ आवर्स यू आर प्रिपेयरिंग, सेम टाइम यू आर स्पेंडिंग. जियोटेक मैथ से 28 आ रहे, एफएमएसओएम से 8 मार्क्स आ रहे. दिस इज फॉर गेट आई एम सेइंग, दिस इज फॉर गेट आई एम सेइंग. सो लाइक दैट हर एक एग्जाम को कुछ सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज मिलते, कुछ सब्जेक्ट को कम वेटेज मिलते. सो यू नो द वेटेज पैटर्न, अकॉर्डिंग टू वेटेज पैटर्न आप सब्जेक्ट उठा के पढ़ना है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और देखो डांस कर रहे बच्चे इधर, क्यों डांस कर रहे? बच्चे को पता नहीं सिलेबस कंप्लीशन का पीछे भागना, रिवीजन का पीछे जाना. किसका पीछे भागना भैया? दोनों को बैलेंस करना है. सिलेबस कंप्लीशन का पीछे मत भागना, रिवीजन का पीछे मत जाना. यू फिनिश द सिलेबस, साथ साथ में रिवीजन भी करना. रिवीजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच शुड बी डन अलोंग विथ सिलेबस कंप्लीशन. सब्जेक्ट 1 खत्म हो गया, spend 3 days 4 days fully to revise the subject 1, then go to subject 2 while studying subject 2 also. For every 3 days 4 days subject 1 का रिवाइज करना. If you finish the 4 subjects, 5th subject पढ़ने का टाइम पे every day 1 hour पुराना सब्जेक्ट्स को टाइम देना है रिवीजन के लिए. तो रिवीजन इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस, साथ साथ में सिलेबस कंप्लीशन का साथ साथ में करना है, नॉट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन. सिलेबस कंप्लीशन उतना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी जितना इंपॉर्टेंट है. तो आप सब्जेक्ट्स तो सिलेबस तो कंप्लीट कर रहे हैं, पुराना वाला सब्जेक्ट को भूल गया, क्या यूज होता है भैया? गलत बात होगा ना. तो इफेक्टिव रिकॉल, इफेक्टिव स्टोरेज, इफेक्टिव मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट है. So balancing syllabus completion and revision will play very big role in your upcoming ranks. So those who are preparing for GATE. So in this 2026 में GATE लिखा ना बच्चे, वो बोल दिया. एग्जाम को जाने के बाद वर्चुअल कैलसी में थोड़ा मुश्किल हो गया, हमको दिक्कत आ रहे. तो अभी से अभी जल्द से जल्द तुरंत when you are attending class, when you are doing self question, when you are practicing PYQs, रेगुलर कैलसी नहीं, मोबाइल कैलसी नहीं, या आप डाउनलोड करो वर्चुअल कैलसी का, वहां से कर लो. मीन्स आपका प्रैक्टिस बिगिनिंग से भी वर्चुअल कैलसी से करना, सो दैट इट विल गिव्स यू इजी एफर्ट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन. तो एग्जाम का पहले सीखने के बाद, एग्जाम हॉल में सीखने के बाद टाइम वेस्ट होता है, दिक्कत हो जाएगा. फिर जल्द से जल्द अभी तो अभी वर्चुअल कैलसी से सीखना. You have decided to achieve one big goal in the life. That one big goal is to crack the India's topmost examination, like GATE, Engineering Service Exam, SSC JEE, किसी भी. फिर आपका पूरा का पूरा 200% फोकस है on the goal, on the target, on your toes. So you have to stop wasting time on social media. सोशल मीडिया का ऊपर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक छोड़ना है भैया. पूरा का पूरा बुक उठा के पढ़ लो, क्लास पढ़ लो, क्लास अटेंड करो, बस यही का ऊपर तो जाना पड़ेगा. सो द बेस्ट पाथ टू प्रिपेयर, ऐसा बोलते. पहले आप एक गुड टीचर से क्लास अटेंड करो, अच्छे से आपका हाथ से खुद से नोट्स लिखो. फिर इमीडिएटली आपको क्लास से क्वेश्चंस मिलते ना, क्लास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. देन आफ्टर दैट इमीडिएटली PYQ सॉल्व करो. देन आफ्टर दैट रिवीजन करो. दिस इज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सक्सेस प्रोवाइडेड बाय KP सर. तो क्लास नोट्स, देन PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन. रिपीट करो भैया. एग्जाम का पहले 4 बार रिवाइज करना, 4 बार क्लास क्वेश्चन करना, 4 बार PYQs करना, क्लास नोट्स 4 बार रिवाइज करना, सो दैट आपका रिकॉल मेमोरी बढ़ते जाते.
एग्जाम में इफेक्टिव प्रिपरेशन पे जाते हैं। सो टाइम तो बहुत है आपका हाथ में। हाउ यू इफेक्टिवली प्लान योर टाइम टेबल, हाउ यू इफेक्टिवली स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कौन सा सब्जेक्ट से शुरू कर रहे, किससे पढ़ रहे, हाउ यू मेक द पाथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका प्रिपरेशन अच्छे होने के लिए मैं एक बात, फाइनल बात, एक बात बोलता हूं, सफल और असफल दोनों बच्चे को हाथ में सिर्फ, इनके पास सिर्फ 24 आवर्स ओनली इन ए डे, सिर्फ 24 आवर्स ओनली ना। फिर ये 24 आवर्स आप कैसा यूटिलाइज कर रहा है, इसका ऊपर भी आपका रिजल्ट, आप सफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल स्टूडेंट और फेल्यूर स्टूडेंट, दैट वाज डिसाइडेड फाइनली बाय योर यूटिलाइजेशन ऑफ 24 आवर्स। तो ये अच्छे से प्लान करो, यूटिलाइज करो। इसके लिए हम आपके साथ हैं कभी भी। आई एम अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स ऑलवेज। आप कभी भी केपी सर को मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या करना, कैसा करना। आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। So other teachers also they will help you to your preparation, your strategy. तो आ जाओ अनअकैडमी पे, अभी बेस्ट एवर ऑफर चल रहा है भैया, बेस्ट एवर ऑफर। तो देखो एक बार इधर पिक्चर में होने वाला टीचर्स को, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स इन इंडिया। हर एक एजुकेटर को 15 प्लस 20 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इधर। तो हर एक टीचर तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और किसी को नहीं है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स इन इंडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। फिर ये टीचर्स से पढ़ाने के लिए इतना कम प्राइस आ रहा है, देखो 9,999। फटाफट आ जाओ, यूज अवर कोड केपी सिविल, केपी सिविल कोड लगाना, तुरंत केपी सर का गाइडेंस अंदर का आना। 27 में टॉप रैंक लाने के लिए शुरू करो आपका प्रिपरेशन। फिर बाद में क्या होता है, बाद में चल रहे भैया प्राइस हाइक चल रहा है बाद में। तो न्यू बैचेस भी लॉन्च हो गया, पराक्रम बैच फॉर 27 बच्चे, सक्षम बैच फॉर 28 बच्चे। चलो, किसी लोग को केपी सर से कांटेक्ट करना, पीडीएफ चाहिए, क्लास लिंक चाहिए, दिस इज हमारे टेलीग्राम चैनल, तुरंत ज्वाइन करो केपी सर स्टूडेंट्स पे। सो एक बात तो बोलना है, वी आर हियर टू गाइड यू इन ए राइट पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट पाथ। क्या करना, कैसा करना, कौन सा टाइम पे करना, सही टाइम पे सही वीडियो, सही क्लास, सही टेस्ट लगाना। वी आर हियर टू हेल्प यू, दैट इज 100% ट्रू। यू कैन आस्क योर प्रीवियस और सीनियर्स, प्रीवियस फ्रेंड्स, किसी से भी पूछ सकते। हम इतना अच्छे मेहनत करके आपको गाइड करेंगे। द ओनली थिंग, स्पेंड योर टाइम इफेक्टिवली विथ अस। आप सिंसियरली पढ़ लो, सीरियसली रैंक या टारगेट अचीव करो। ओके गाइस, लेट्स क्रैक इट।